अच्छा, Kirchhoff's laws, दो लॉज है विच वी नीड टू डू Kirchhoff के, ठीक है। Kirchhoff ने दो लॉज प्रपोज किए थे, वी नीड टू नो देम। प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्रिटी सिंपल, कुछ हद तक तो यही लगेगा काफी जो है वो बेसिक बात करी Kirchhoff ने। लेकिन क्योंकि हमारी इस इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी ए लेवल्स में उतना उसमें बहुत ज्यादा एडवांस्ड नहीं है, और चीजें चीजें नहीं है, इतनी सारी चीजें नहीं है, तो इट वाज इट विल फील काइंड ऑफ सिंपल। लेकिन मैं कुछ फुल प्रूफ मेथड्स वगैरह सब कुछ सिखाऊंगा। अच्छा, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ जाती है वो ये आ जाती है कि CAI में इनके प्रॉपर नाम नहीं है, ठीक है जी। मतलब दे रेफर दीज, एक लॉ ये रेफर करते हैं टू एज द Kirchhoff's फर्स्ट लॉ, ठीक है जी। नाउ normally this is not known as Kirchhoff's first law, ठीक है जी। normally you are notifying Kirchhoff's first law through the name of, हम इसको नॉर्मली बोलते हैं Kirchhoff's current law, ठीक है जी। बट प्रॉब्लम क्या है, सीआई वाले आप लोगों को कभी भी Kirchhoff's current law लिख के नहीं देंगे, ठीक है जी। वो क्या लिख के देंगे, वो हमेशा फर्स्ट लॉ लिख के देंगे। पूछेंगे Kirchhoff's फर्स्ट लॉ बता दो, पूछेंगे Kirchhoff's फर्स्ट लॉ किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, वो कभी भी करंट स्पेसिफाई नहीं करेंगे। सो इधर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा फर्स्ट लॉ कौन सा है, सेकंड लॉ कौन सा है, फर्स्ट लॉ करंट वाला है कि सेकंड लॉ करंट वाला है। तो फर्स्ट लॉ इज द करंट लॉ, और उसका शॉर्ट फॉर्म जो है वी आल्सो कॉल दैट एज KCL, ठीक है जी। नाउ नॉर्मली आप कभी भी अपनी यूनिवर्सिटी में करोगे, कोई भी फिजिक्स या इंजीनियरिंग करते हो व्हाटएवर, तो यू विल बी लर्निंग इट एज द Kirchhoff's करंट लॉ। लेकिन सीआई वालों को पता नहीं कोई चुल है, दे वांट इट टू बी नोन एज द Kirchhoff's फर्स्ट लॉ, ठीक है जी। तो Kirchhoff's फर्स्ट लॉ है, उसको हम Kirchhoff's करंट लॉ भी बोलते हैं। दूसरी बात क्या है इसमें, व्हाट इज दिस बेसिकली, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये हमें ये बोलता है कि द सम ऑफ इनकमिंग करंट्स incoming currents in a junction is equals to the sum of the outgoing currents from the junction, ठीक है जी। सो दिस इज प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और इसमें कोई खासा कोई ऐसी चीज मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। पर्टिकुलरली ये देखोगे कि जो हम इतने दिनों से करते हुए आ रहे थे कि पैरेलल में करंट ब्रांच करता है, टूटता है दो हिस्सों में, तो बेसिकली इसका मतलब भी यही है। विल बी वर्किंग थ्रू सम एग्जांपल्स, लेकिन कुछ खासा इतना मुश्किल नहीं है। क्या बोलता है कि अगर एक पॉइंट में, सो इफ यू हैव दिस पॉइंट और उसमें बहुत सारी तारें यूं आ रही हैं, तो जो करंट्स अंदर आ रही हैं उनका सम ले लोगे तो वो किसके बराबर होगा, वो उन करंट्स के बराबर होगा जो बाहर जा रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जो अंदर आ रही चीज वो फिर बाहर जाने वाली चीज के बराबर होंगी। ऐसा कोई नहीं होगा, कोई कहानी नहीं होगी करंट कहीं ना कहीं खत्म हो जाए, कुछ करंट जो है वो क्या कहते हैं खराब हो जाए, मतलब देयर इज नो करंट, कुछ करंट आपका जाया हो जाए, ऐसा नहीं होता। जंक्शन में जो करंट आएगा वो वैसे का वैसा उसको आगे दे देगा, ठीक है। सो इसमें सपोज कर लो बेसिकली उसी तरह के करंट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ठीक है। करंट जितना आ रहा है वही आगे जाएगा, ठीक है जी। खुद क्रिएट भी नहीं होगा, खुद डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा, ठीक है जी। तो सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इन अ जंक्शन इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स फ्रॉम द जंक्शन। दूसरी बात ये, व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, यू नीड टू रिमेंबर इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होगी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये होगी कि भाई जो टोटल चार्ज है वो कांस्टेंट रहता है। खैर बहरहाल यू डू नॉट नीड टू नो द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बट यू नीड टू नो दिस, ठीक है जी। अक्सर बेशतर एमसीक्यूज में आता है, कभी कभार P2 में पूछ लेते हैं कि Kirchhoff's फर्स्ट लॉ किस प्रिंसिपल बेस्ड है, तो आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लिख के आ रहे होगे। इसी तरह KVL में भी कोई प्रिंसिपल है वो भी मैं बता दूंगा, बट ये है ये चीज अक्सर बेशतर P1 के एमसीक्यूज में पूछ ली जाती है। फॉर सम रीजन से वालों को बहुत मजा आता है ये पूछने में KCL या KVL के बारे में, तो वो ये पूछ लेता है, ठीक है जी। सो ये तीन बातें जो है वो आप लोगों ने दिमाग में रखनी। अच्छा, अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना जाऊं, ठीक है जी, अगर मैं इसको जो हमने वर्ड्स में ऊपर पढ़ा है, तो इफ आई राइट द फॉर्मूला फॉर दैट, सो आई एम जस्ट गोइंग टू से द सम ऑफ द करंट्स इनकमिंग must be equals to the sum of the currents outgoing, ठीक है जी। and we shall be using this to do all of the questions अब जो मैं आपके साथ प्रैक्टिस करने वाला हूँ, ठीक है जी। कुछ खासा कोई ऐसी चीज नहीं है मुश्किल। आई एम गोइंग टू डू वन एग्जांपल विद यू गाइस, फिर आई गिव देयर सम एग्जांपल्स टू यू, ताकि आप लोग फिर सॉल्व करो और हमारी एक डिस्कशन जो है रिगार्डिंग दिस ओवर हो जाए। अच्छा, so what we're going to do is I'm going to give you I'm going to do a question. The question is something like this.
अच्छा, नाउ जंक्शन क्या होता है? जंक्शन इज बेसिकली लाइक द पॉइंट, ठीक है, लाइक एन इंटरसेक्शन। बहुत सारी तारें अगर एक पॉइंट पे आके मिल रही हैं तो उसको हम बेसिकली जंक्शन कहते हैं। बहुत सारी, मिनिमम दो, लेकिन बहुत सारी दो या दो से ज्यादा। अच्छा, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द करंट्स। करंट जो है वो कुछ इस तरह से है, 1 एम्पेयर यहां से आ रहा है, ठीक है जी। फिर ऊपर से आपके पास जो है वो 12 एम्पेयर आ रहा है, ठीक है जी। नीचे से आपके पास जो है वो 5 एम्पेयर आ रहा है, ठीक है जी। और यहां से आपके पास जो एग्जिटिंग करंट है दैट इज 3x, ठीक है जी। ये तीन करंट्स अंदर आ रहे हैं और 3x जो है वो बाहर जा रहा है। आई एम जस्ट गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन जल्दी से, प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, समझ में भी आ रहा होगा क्या है क्या नहीं, बट आई एम गोइंग टू डू सो दैट एक मैं एग्जांपल करवा दूं, फिर देन विल बी डिस्कसिंग अदर एग्जाम्पल्स, ठीक है। सो फाइंड एक्स, हमें इसमें एक्स ढूंढना है। तो हमने क्या कहा था, जो करंट्स अंदर आ रहे होंगे वो करंट्स किसके बराबर होंगे, जो करंट बाहर जा रहा है। इसका मतलब ये तीन करंट्स जो अंदर आ रहे हैं इनका सम मस्ट बी इक्वल टू द आउटगोइंग करंट 3x, ठीक है। सो दैट मींस दैट 1 + 5 + 12 shall equals to 3x, and then if you solve this, 1 + 5 + 12 divided by 3, सो एज सिंपल एज दैट एक्स आ गया हमारे पास 6 एम्पेयर, ठीक है जी। और ये पूरा करंट क्या आ जाएगा, ये पूरा करंट ऑब्वियसली 18 एम्पेयर आ रहा है। एज वी कैन सी 12 + 1 13, 13 + 5 18, 18 अगर अंदर आया तो 18 बाहर जाना चाहिए। दिस इज एज सिंपल, ठीक है जी। मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ में बस यही है, इससे ज्यादा और कोई मुश्किल कहानी और कोई चीज नहीं है, ठीक है जी। सो आई एम गोइंग टू पुट डाउन अ क्वेश्चन एंड आई वांट यू गाइस टू सॉल्व द क्वेश्चन फॉर मी नाउ। हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि यहां से 0.5 एम्पेयर आ रहे हैं, ठीक है। ये आपकी एक जंक्शन हो गई, दिस इज अ जंक्शन। यहां से 0.5 एम्पेयर आ रहे हैं, नीचे से आपके पास आ रहे हैं 2.5 एम्पेयर, ठीक है जी। यहां से आपके पास एक्स फ्लो कर रहे हैं। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट एक जंक्शन है इधर। उधर क्या हो रहा है, उधर ये हो रहा है कि यहाँ पे जो है वो 4 एम्पेयर इस तरह से आ रहे हैं, नीचे से आपके पास 9 एम्पेयर इस तरीके से आ रहे हैं, एंड इधर से आपके पास y इज मूविंग आउट लाइक दैट, ठीक है जी। सो फाइंड x एंड y फॉर मी इन दिस क्वेश्चन, ठीक है जी। ये आप लोगों के लिए सवाल है, जल्दी से करो एंड टेल मी दी आंसर्स, ताकि हमें समझ में आ जाए कि हम सबसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। 3 and 15, I is getting 15 instead of 16, 16 ही आ रहा है, अच्छा ठीक है। सो यू गाइज आर करेक्ट। एक्स निकालना होगा तो एक्स कैसे निकलेगा, सम ऑफ इनकमिंग करंट्स मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। तो इनकमिंग ये दोनों, यानी 0.5 + 2.5 मस्ट बी इक्वल टू द आउटगोइंग करंट दैट इज एक्स। सो बेसिकली 3 जो है वो क्या हो गया, वो एक्स हो गया। ये क्या है, अब इनकमिंग क्या हो गया, 4 9 और एक्स। सो 4 + 9 + 3 शैल इक्वल्स टू वाई, एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी वाई, हमारा जो है वो 16 एम्पेयर आ रहा है, ठीक है जी। प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्रिटी सिंपल, किरचॉफ्स करंट लॉ में बस यही है। आई एम जस्ट गोइंग टू डू वन लास्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। एक चीज मुझे जरा समझानी है, एंड दैट शुड बी प्रिटी क्लियर थ्रू दिस लास्ट एग्जांपल। अच्छा, so what are you getting, you are getting um 8 amperes over here, 7 amperes over here, then 3 amperes over here, and then x amperes over here, ठीक है जी। Find x. Can anyone find x for me in this example? 2. I says 2. Okay. Weird. We're getting two different answers and different by a big margin. Okay. ए मन, आप क्या कहना चाहेंगी? आके बबी आए, आके समझ में आ रहा है कुछ? फ्रेश ऑफ करंट लॉ कर रहे हैं, नहीं आ रहा। अच्छा, हमने क्या बात करी थी, द सम ऑफ इनकमिंग करंट्स मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। अच्छा, इसमें अगर देखोगे तो इसमें सारे करंट्स जो मार्क किए हुए हैं वो सारे इनकमिंग ही है। देयर इज एब्सोल्युटली नो करंट दैट इज आउटगोइंग, ठीक है जी। सो हम क्या करेंगे, हम यही करेंगे भाई, कोई करंट आउटगोइंग नहीं है तो हमने किया 7 + 8 + 3 देन +x। ये आपके सारे इनकमिंग करंट्स हो गए। ये आपके सारे इनकमिंग करंट्स हो गए, और ये इनकमिंग करंट्स किसके बराबर हो गए, टू द सम ऑफ द आउटगोइंग करंट्स। और हमारे जो डायग्राम जो बनी हुई है उसमें कोई आउटगोइंग है ही नहीं। सो इफ यू डू सॉल्व दिस यू विल फाइंड दैट 7 + 8 15, 15 + 3 18, 18 को उधर भेजोगे सो -18 एम्पेयर जो है वो x आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा, नाउ करंट माइनस क्यों आ रहा है, करंट इसलिए माइनस आ रहा है क्योंकि वो आपको क्या बताना चाह रहा है,
वो आपको ये बताना चाह रहा है कि आपने जो डायरेक्शन मार्क करी थी, ये जो चीज है, ठीक है। द माइनस साइन इज बेसिकली टेलिंग यू कि आपने जो डायरेक्शन मार्क करी थी वो गलत मार्क करी थी, ठीक है जी। तो यस, यू कैन गेट नेगेटिव करंट्स एज वेल। किरचॉफ के लॉज में नेगेटिव करंट्स भी आते हैं। नेगेटिव करंट का क्या मतलब है? नेगेटिव करंट का मतलब ये है कि भाई जो डायरेक्शन आप सपोज कर रहे थे वो डायरेक्शन नहीं है, उसकी उल्टी डायरेक्शन, ठीक है जी। सो जस्ट कीप दिस इन माइंड भी, यू कैन गेट नेगेटिव करंट्स। वो सिर्फ ये बताएगा फिर आपको जो करंट की डायरेक्शन आप बोल रहे थे वो नहीं है, उसके ऑपोजिट है, ठीक है जी। सो द नेगेटिव टेल्स अस दैट आर मार्क डायरेक्शन, oops, our marked direction is wrong, ठीक है जी। सो मैथमेटिक्स कैन ऑलवेज डू दैट फॉर यू। अगर कन्वेंशन लेके करोगे तो सारी चीजें प्रॉपर करके करोगे, तो मैंने पहले भी समझाया मैथमेटिक्स हमेशा से प्रॉपर पूरी चीज करके देगी। तो किरचॉफ्स करंट लॉ में भी अगर मैथमेटिक्स प्रॉपरली इंटैक्ट लेके रखोगे तो खुद ही मैथमेटिक्स बता देगी कोई भी डायरेक्शन जो आपने गलत ली होगी, आपको डायरेक्शन सही करके दे देगी। एंड किरचॉफ्स करंट लॉ इज डन, ठीक है जी। नाउ वी गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट दी किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, ठीक है जी, विच इज दी कंसिडरेबली हार्डर लॉ, ठीक है जी। एंड मैं उसमें जो हूं वो एक बड़ा डिफरेंट सा तरीका समझाऊंगा, डिफरेंट तरीके से बताऊंगा। वो क्यों? बिकॉज आई पर्सनली फील लाइक के दैट इज मच मोर इजियर। हाँ, यू विल हैव टू मेमोराइज सम स्टेप्स फॉर दैट, यू विल हैव टू मेमोराइज सम वर्किंग फॉर दैट, बट उससे फायदा होगा, ठीक है जी। बिकॉज इफ यू डू नॉट फॉलो दैट तो फिर मिस्टेक्स होने का बहुत ज्यादा चांस होता है। अच्छा, किरचॉफ्स सेकंड लॉ क्या है? अब ऑब्वियसली अगर वो केवीएल था, इफ इट वाज द करंट किरचॉफ्स करंट लॉ, तो ये वाला जो है वो बेसिकली किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है, ठीक है जी। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। अगेन सीआई वाला आपको किरचॉफ्स सेकंड लॉ बोल के पूछेगा हमेशा इसको, वो कभी भी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ नहीं बोलेगा, वरना वो जो है वो सीआई वाला नहीं होगा। अच्छा, सो केवीएल इसका शॉर्ट फॉर्म। दूसरी बात क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? अच्छा, दिस इज द सीएआई डेफिनेशन जो मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं, ठीक है जी। लेकिन मैं डिफरेंट डेफिनेशंस मान लूंगा जो आपको यूनिवर्सिटीज में और इधर उधर पढ़ाई जाएगी, विच इज द एक्चुअल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सीआई की डेफिनेशन क्या है? सीआई की डेफिनेशन ये है कि सम ऑफ ईएमएफ्स must be equal to the sum of potential differences, ठीक है। एंड आई थिंक ये बात बड़ी क्लियर भी होगी क्योंकि हमने ईएमएफ्स और पोटेंशियल डिफरेंसेस बड़े जो है वो प्रॉपर्ली पढ़े थे। तो ईएमएफ्स क्या थे? हमेशा वोल्टेज प्रोड्यूसिंग सोर्सेस थी। तो जितनी भी वोल्टेज प्रोड्यूसिंग सोर्स है उनका सम ले लोगे, उन सारे वोल्टेज का सम ले लोगे, तो वो किसके बराबर होगा? वो सारे उन चीजों के बराबर होगा जो वोल्टेज खा रही होंगी। तो द वोल्टेज जो यूज अप हो रहा है दैट मस्ट बी इक्वल टू द वोल्टेज बीइंग प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ये सीआई की डेफिनेशन। अगर सीआई आपसे पूछता तो यू विल गो एंड राइट दिस, ठीक है। बट मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा, मैं आपको क्या लिखाऊंगा? अच्छा, एक और चीज, सम ऑफ ईएमएफ्स इक्वल्स टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस इन अ क्लोज्ड लूप। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी लिखना, इन अ क्लोज्ड लूप, ठीक है जी। क्लोज्ड लूप की कहानी हम थोड़ी देर में देखते हैं, बट इसका मतलब बेसिकली ये है कि अगर एक सर्किट में आपके पास ईएमएफ्स भी हैं और पोटेंशियल डिफरेंसेस भी हैं, तो ईएमएफ्स का जो सम होगा वो पोटेंशियल डिफरेंसेस के बराबर होगा। अच्छा, नाउ हाउ आई गोइंग टू यूज दिस? आई एम गोइंग टू यूज दिस द एज द सम ऑफ वोल्टेजेस, द सम ऑफ वोल्टेजेस in a closed loop is always zero, ठीक है जी। दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू यूज योर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जो आपको यूनिवर्सिटीज और हर जगह आपको, ठीक है। सीआई वाला पूछे ये नहीं लिख के आना, ठीक है। आई एम नॉट श्योर कि इस पे मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इस पे तो हमेशा मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। बट दिस इज द करेक्ट थिंग जो इज द फॉर्मली अग्रीड वर्ल्ड वाइड कि ये चीज सही है बिल्कुल। अच्छा, इसमें नोटिस करो, आई हैव नॉट यूज द वर्ड ईएमएफ्स और पोटेंशियल डिफरेंसेस, मैंने वोल्टेज इस्तेमाल किया है। वोल्टेज एक बड़ी कैटेगरी थी जिसमें ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंसेस दोनों आ जाएंगे, ठीक है। बाकी क्लोज लूप वाली कहानी यही है कि अगर एक क्लोज लूप होगा, एक सर्किट होगा, तो उसके अंदर क्या होगा? उसमें जो भी वोल्टेजेस होंगे उनका अगर मैं सम ले लूं तो वो हमेशा जीरो के बराबर आएगा, ठीक है। ये बात कैसे वाजिब हो जाती है? बात इससे वाजिब भाई, अगर सम ऑफ ईएमएफ्स इक्वल्स टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस, ठीक है जी। तो अगर मैं इसको उधर उस साइड पे ले जाऊं तो सम ऑफ ईएमएफ्स माइनस सम ऑफ पीडीज
वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट इधर से आती है, बस ये उधर उठा के माइनस में ले गया, तो मैं इधर से ये स्टेटमेंट मैंने डिराइव कर, ठीक है जी। नाउ अलॉट ऑफ द टाइम्स, ठीक है जी, अभी तो आप लोगों के पास बैटरीज होती हैं और रेजिस्टर्स होते हैं, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंसेस और ईएमएफ्स करना, आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है। लेकिन क्या पता कैपेसिटर्स, जो आप यूनिवर्सिटी में जाए कैपेसिटर्स आ रहे हो सकता है इंडक्टर्स आ रहे हो सकता है और डिफरेंट चीजें हो सकता है एक ट्रांजिस्टर की बेस एमिटर वोल्टेज हो, वट, तो उसमें यू रैदर यूज दिस इज दी करेक्ट थिंग। ये आपको समझो जैसे ओ लेवल में बहुत सारे धोखे हुए आपके साथ, ये ए लेवल में एक छोटा सा धोखा आपके साथ करना चाह रहे हैं कि आपको एक डम्ड डाउन चीज पढ़ाने जा रहे हैं, बट मैं ये डम्ड डाउन चीज पे मैं नहीं जो है वो I'll be teaching you that because इससे मिस्टेक्स होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, ठीक है जी। सो मेरे लिए whenever we will solving we'll be using this green line, ठीक है जी, will not be using this blue line। अच्छा, एंड नंबर 3 ऑब्वियसली कौन से प्रिंसिपल बेस्ड है, अगेन इस पे एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आते हैं फॉर सम रीजन, एंड दिस इज बेस्ड अपॉन conservation of energy, conservation of energy। Green method is acceptable in CAIE। yes, अब्दुल्ला, ग्रीन मेथड इज एक्सेप्टेबल इन CAIE, क्योंकि वो मेथड तुम करोगे CI वालों को पता नहीं चलने वाला है कि तुमने स्टेटमेंट कौन इस्तेमाल करी, मतलब उस मेथड से कभी वाजी नहीं होगा विच स्टेटमेंट यू यूज्ड, ठीक है जी। वो ऐसा है, इट्स ट्रांसपेरेंट मेथड। तुम एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिख रहे हो कि CI वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है जी, उनको वैसे भी समझ नहीं आता कि तुम सम ऑफ EMS और सम ऑफ PDs कर, वो इक्वेशन जो मैथमेटिकल इक्वेशन आएगी वो दोनों की हमेशा सेम ही आएगी, क्योंकि बोथ ऑफ द थिंग्स आर सेम, ठीक है, बट इट्स फॉर यू, दिस थिंग इज फॉर यू। लेकिन अगर लॉ डिफाइन करने का बोलेगा एग्जाम, तो विल फर्स्ट या लॉ डिफाइन करेगा तो CI वालों के लिए आपको ये लिखना है, सम ऑफ EMFs इक्वल्स टू सम ऑफ PDs इन अ क्लोज्ड लूप। ये आप लोगों की और मेरे, हम सबके बीच की कहानी है ये, हम सबकी बात है, ठीक है, हम सबके बीच में ही रहेगी ये बात, ठीक है, और किसी को बताएंगे नहीं ना पढ़ाएंगे, ये सिर्फ हम सबकी बात है और हम इसको लेके सॉल्व करेंगे, बाकी पूरी दुनिया ऐसे कर रही है करती है, ठीक है जी, मिस्टेक्स होंगी उनसे। अच्छा, सो लेट्स नाउ डू दी कहानी ऑफ कैसे जो है हम ये KVL अप्लाई करेंगे इन अ क्लोज्ड लूप। लेट्स नाउ लर्न KVL अप्लाई कैसे होता है एक क्लोज्ड लूप में। आई एम गोइंग टू टेक अ वेरी सिंपल सर्किट, ठीक है जी, जिसमें KVL अप्लाई करके भी बड़ा अफसोस होगा क्योंकि वो इंतहाई बहुत ही सिंपल सर्किट है, बट आई वॉन्ट टू टीच यू कि हम सबसे पहले अप्लाई कैसे करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स में लेके जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, सो KVL जो है, आई एम गोइंग टू जस्ट टेक दिस वेरी सिंपल सर्किट। क्या है ये, एक बैटरी है और एक रेजिस्टर है, ठीक है जी, यू कैन सी दैट ये EMF E है, वुप्स, ये EMF E हो गया और ये रेजिस्टर R, सही है जी। अच्छा, नाउ हम क्या करेंगे, द फर्स्ट स्टेप टू अप्लाइंग KVL, मैं ये करूंगा कि मैं एक बैटरी को रेफरेंस बनाऊंगा, ठीक है जी। इस सर्किट में आपके पास अभी फिलहाल एक ही बैटरी है। KVL is better to be used, it's the best method to be used if you have multiple batteries। एक ही सर्किट में बहुत सारी बैटरी लगी हुई तो KVL लगाना उसमें सबसे ज्यादा मुफीद होता है, ठीक है जी। एक बैटरी में तो हम वैसे भी V इक्वल्स टू I R आराम से कर रहे थे, उसमें तो टेंशन नहीं थी। लेकिन हम KVL कब अप्लाई करेंगे, जब बहुत सारी बैटरीज होंगी, और उसमें से पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप ये होगा कि मेक एनी वन बैटरी योर रेफरेंस बैटरी, ठीक है जी, योर रेफरेंस बैटरी एंड मार्क इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स, ठीक है जी। तो द फर्स्ट स्टेप, अब मेरे पास क्योंकि इस सर्किट में सिर्फ एक ही बैटरी है, तो आई एम गोइंग टू मेक दिस ही माय रेफरेंस बैटरी। ये मेरी रेफरेंस बैटरी है, मैं इसके ऊपर रेफ लिखा करूंगा अक्सर बेशतर, और मैंने इस बैटरी का प्लस और माइनस मार्क कर दिया। भाई ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल नजर आता है हमें, बड़ी वाली डंडी हमेशा पॉजिटिव होती है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारी क्या कहानी है, सेकेंड स्टेप ये है कि फॉर एनी resistors slash energy consuming devices, ठीक है, ऑब्वियसली जो भी कंज्यूम कर रही होती हैं वो फिर आपकी पोटेंशियल डिफरेंस वाले पर्सपेक्टिव में जाता है। फॉर एनी रजिस्टर स्लैश एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइसेस क्या करेंगे हम, मेक द लेग क्लोजर टू द बैटरी
बैटरीज पॉजिटिव एज पॉजिटिव। ठीक है, इस बात का क्या मतलब है भाई, देखो आपने एक रेफरेंस बैटरी बना ली, अब इस रेफरेंस बैटरी के हिसाब से आप क्या करोगे, आप बाकी सब चीजों की पोलैरिटी मार्क करोगे। ठीक है, सो व्हाट यू गोइंग टू डू, अब आपने देखा ये बैटरी की जो ये वाली लेग थी ये पॉजिटिव थी। अच्छा, अब इस पॉजिटिव को आप अब नाउ यू गोइंग टू ट्रेस कैसे, अब सर्किट में से कैसे जा रहे हैं, ठीक है जी। तो पॉजिटिव वाली लेग यूं हम ट्रेस करते हुए लेके जा रहे हैं, ट्रेस करते हुए लेके जा रहे हैं। अच्छा, सो वी आर फर्स्ट इंसिडेंट ऑन दिस लेग ऑफ द रजिस्टर, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से निकले तो पहले ये वाली लेग आती है, तो इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव हो गया रजिस्टर का, और वो जो एंड हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। व्हाट वी डूइंग, जो कंपोनेंट की लेग पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से ज्यादा करीब है हम उसको पॉजिटिव मार्क कर देंगे। डिफरेंट पर्सपेक्टिव सोचो ना, जो टर्मिनल जो लेग बैटरी के नेगेटिव से ज्यादा करीब है वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, आपने क्या करना है, आप अगर फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हो बैटरी के पॉजिटिव पे, तो बस आप एक सर्किट में फॉलो अलोंग करोगे। अच्छा, ये पहले आ गई लेग, ठीक है, हमने यहाँ पे मार्क कर दिया, हमने इसका पॉजिटिव कर दिया, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, फिर नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट ये है कि हम चूज अ डायरेक्शन ऑफ लूपिंग, चूज अ डायरेक्शन ऑफ लूपिंग। ठीक है, मतलब क्या इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि आप ये चूज कर लो कि आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे या फिर आप क्लॉकवाइज जाओगे। ठीक है, आइदर चूज यूर गोइंग टू गो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अराउंड द सर्किट। कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट लेके आप ये डिसाइड कर लो क्या मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाला हूँ सर्किट के अराउंड या मैं क्लॉकवाइज घूमने वाला हूँ। ठीक है, एक चीज अपने दिमाग में रखिएगा, चलो हम इसको भी फिलहाल छोड़ दें। ठीक है जी, चूज द डायरेक्शन ऑफ लूपिंग, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। अच्छा, अब यू दिस इज अप टू यू, आप ही जो मर्जी आप चूज कर लो। ठीक है जी, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें ये वाली डायरेक्शन चूज कर रहा हूं कि मैं सर्किट के अराउंड यहां से यूं घूमूंगा, आई विल रोटेट इन अ क्लॉकवाइज मैनर। ठीक है जी, मैं क्लॉकवाइज मैनर में आई विल रोटेट अराउंड द सर्किट। अच्छा, फिर चौथी बात क्या है, चौथी बात ये है कि अच्छा, से व्हेन, या फिर से व्हेन क्या, एज यू मूव across the circuit through a component, ठीक है जी, as you move across the circuit through a component, if you move positive to negative, then treat the voltage as positive। ठीक है जी, मैं सब चीजें समझा रहा हूँ, टेंशन नहीं लो, बहुत कंफ्यूज जो हो रहे होगे अभी, आई नो, बट मैं सारी चीज समझाऊंगा और बहुत सारे एग्जांपल्स भी करें। अच्छा, मैंने क्या लिखा है, इफ यू मूव फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव देन ट्रीट द वोल्टेज एज पॉजिटिव, और अगर आप जो है इफ यू मूव नेगेटिव टू पॉजिटिव देन ट्रीट द वोल्टेज एज नेगेटिव। ठीक हो गया, तो ना, और और लास्ट स्टेप भी लिख देते हैं ताकि हम पास बेसिकली ये स्टेप सारे लिख लें। फाइनली राइट the equation down and equate it to zero। अच्छा, सो अगेन एक बैटरी हमने रेफरेंस बनाई, उसका हमने पॉजिटिव नेगेटिव मार्क कर दिया। अच्छा, अब उसके पॉजिटिव नेगेटिव को देखते हुए अब उस रेफरेंस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो लेग करीब थी रजिस्टर की वो हमने पॉजिटिव कर दी, और दूसरी वाली लेग हमने ऑटोमेटिकली नेगेटिव कंसिडर कर ली। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक डायरेक्शन ऑफ लूपिंग कंसिडर करेंगे। इन दिस केस सिनेरियो मैं क्या चूज कर रहा हूं, आई एम चूजिंग अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ लूपिंग, आई विल बी गोइंग क्लॉकवाइज अराउंड दिस। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद ये क्या है, ये है कि भाई देखो अब आपने कहीं से भी अपना स्टार्टिंग पॉइंट लेना है। आई एम टेकिंग माई स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से, ठीक है, मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू कर रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू कर रहा हूं तो मैं अगर क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो पहले तो मैं बैटरी के थ्रू जा रहा हूं, राइट। आई एम गोइंग टू गो थ्रू द बैटरी फर्स्ट, सो क्लॉकवाइज शुरू कर रहा हूं तो आई विल गो थ्रू द बैटरी। अच्छा, बैटरी में कैसे जा रहा हूं, आई एम गोइंग थ्रू द बैटरी फ्रॉम प्लस टू माइनस, है ना। इफ आई एम स्टार्टिंग ओवर हियर और मैं क्लॉकवाइज घूमना चाह रहा हूं
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू इनकाउंटर द बैटरी, और बैटरी में से कैसे जा रहा हूं, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। सो व्हाट एम आई गोइंग टू राइट, इट्स वोल्टेज एज, मैं इसका वोल्टेज लिखूंगा पॉजिटिव ई, ठीक है जी। आई एम गोइंग टू राइट इट्स वोल्टेज एज पॉजिटिव ई, सही है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना है, फिर आप ऑब्वियसली अपना लूप कंटिन्यू करते जाओ। मैंने यहां से स्टार्ट किया, मैं लिख रहा हूं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैं इस कंपोनेंट में से जाऊं, आई विल गो थ्रू द रजिस्टर। अच्छा, रजिस्टर में से कैसे जा रहे हैं, रजिस्टर में से नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, रजिस्टर में से आप कैसे जा रहे हो, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो, ठीक है जी। सो हाउ विल आई ट्रीट इट्स वोल्टेज एज, आई विल ट्रीट इट एज अ नेगेटिव वोल्टेज, ठीक है जी। सो बेसिकली, अच्छा, रेजिस्टर में से अगर वोल्टेज निकालना हो तो कैसे निकलता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, राइट। सो लेट्स से हमारा जो एक्चुअल करंट है वो ऐसा है। सो इफ यू आर गोइंग लाइक दिस, सो ये क्या आएगा वोल्टेज, ये आई आर आता है वोल्टेज, मैं इसको नेगेटिव ट्रीट करूंगा, व्हाई, बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू द रेजिस्टर फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू राइट इट्स वोल्टेज एज नेगेटिव आई आर, एंड देन वापस से जब आप अपने वापस स्टार्टिंग पॉइंट पहुंच गए, वहां पे आपकी इक्वेशन खत्म, आपने उसको रोक के फिर आपने इसको इक्वेट टू जीरो कर। सो सम ऑफ द वोल्टेजेस इन अ क्लोज्ड लूप मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक और दफा रिकैप कर रहा हूं, क्या करना है, रेफरेंस बैटरी बनानी, रेफरेंस बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव मार्क करने हैं। अब रेफरेंस बैटरी को देखते हुए फिर बाकी कंपोनेंट्स के पॉजिटिव नेगेटिव मार्क करने, ठीक है जी। तो मैंने इस रेफरेंस बैटरी के पॉजिटिव को देखते हुए मैंने रजिस्टर का पॉजिटिव मार्क कर दिया, और मैंने रेफरेंस बैटरी के नेगेटिव को देखते हुए मैंने रजिस्टर का नेगेटिव मार्क कर दिया, ठीक है। ऑब्वियसली एक ही तरीका है, बस पॉजिटिव वाले टर्मिनल से जो करीब है वो आपने पॉजिटिव कर, इस तरह से करके अगर एक रजिस्टर, एक दो थे दो करो, पांच थे तो पांच कर लो, ठीक है जी। जैसे जितने भी रजिस्टर्स हो, आपने एक रेफरेंस बैटरी के हिसाब से आपने उनके सबकी पोलैरिटी मार्क कर दी। फिर आपने एक डायरेक्शन ऑफ लूपिंग चूज किया, ठीक है जी। मैंने कहा क्लॉकवाइज। अब उस क्लॉकवाइज में जब आप जा रहे हो तो आप क्या करोगे, आप जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे किसी भी टर्म कंपोनेंट में तो आप उसका वोल्टेज पॉजिटिव लिखोगे, और जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे किसी भी कंपोनेंट के थ्रू तो आप उसका वोल्टेज नेगेटिव लिखो। तो मैं जब बैटरी से पॉजिटिव टू नेगेटिव गया तो मैंने क्या लिखा, मैंने इसको पॉजिटिव ही लिखा। रेजिस्टर की पोलैरिटी से फर्क कैसे पड़ेगा बता रहा हूं, तो मैं इसको लिखूंगा एज जो है पॉजिटिव, एंड देन जब मैं रजिस्टर में से जा रहा हूं तो मैंने रजिस्टर में से नेगेटिव टू पॉजिटिव गया, सो आई विल राइट इट्स वोल्टेज एज अ नेगेटिव, और वो वोल्टेज कैसे दूंगा, थ्रू द करंट इनटू द रेजिस्टेंस। सो प्लस ई माइनस आई आर और दिस इक्वल टू जीरो, ठीक है जी। जब इक्वेशन खत्म हो जाए तो वापस हम स्टार्टिंग पॉइंट तो इक्वल टू फिर जीरो करके आपकी ये प्रूव हो गई है। अब उसके बाद आप जो है वो रीअरेंज कर लो, और आप लोगों को पता है कि v इक्वल्स टू आई आर भी यही कहता, v इक्वल्स टू आई आर, e इक्वल्स टू आई आर, ये आपकी बिल्कुल करेक्ट आया, ठीक है जी। अच्छा, आकिब क्वेश्चन, आकिब देखो, रजिस्टर की पोलैरिटी जब हम एक रेफरेंस बैटरी के हिसाब से मार्क करेंगे ना, तो वो रजिस्टर क्योंकि वो एक पोटेंशियल डिफरेंस है ना, उसका वोल्टेज हमेशा नेगेटिव में जाना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा वोल्टेज खा रहा होगा, ठीक है। तो बाय मार्किंग द रजिस्टर्स पोलैरिटी यू विल ऑटोमेटिकली ऑलवेज रजिस्ट, मतलब इसको प्रॉपर हर तरीके से यू विल रजिस्टर एज दिस एज अ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अभी इतना कुछ खास अच्छा नहीं लगा होगा यूजिंग बाय जस्ट सॉल्विंग दिस सिंपल केस सिनेरियो विद सच अ हार्ड वर्किंग, ये मैंने अभी ये सिर्फ पॉइंटर्स लिखा है ताकि और इसमें करवाया ताकि बात समझ में आए, ठीक है। नाउ विल बी गोइंग इन डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट सर्किट्स, ताकि हमारी बात और क्लियर हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है जी। अभी थोड़ी देर में और समझ में आएगा कि ये पोलैरिटी से क्या फायदा होगा क्या फायदा नहीं होगा, ठीक है जी। सो लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये है कि लेट्स वी हैव अ बैटरी लाइक दिस, हमारी एक बैटरी ऐसे है। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम वैल्यूज, वैल्यूज क्या है, ये जो है इसका ईएमएफ जो है दैट इज 12, ठीक है जी। एक जो आपका रजिस्टर है वो है 2 ohms का, और एक रजिस्टर आपका जो है वो 4 ohms का, ठीक है। नाउ आई डू अग्री यू कैन डू दिस क्वेश्चन विदाउट यूजिंग दैट, बट अभी भी स्टिल स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो हमें ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, सो इसलिए इजी एग्जांपल्स फिर और हार्ड पे लेके जाता हूं। अच्छा, सो नाउ अगेन रिहर्सिंग द स्टेप्स, स्टेप्स क्या थे, टेक वन बैटरी एज योर रेफरेंस, ऑब्वियसली इसमें आपको एक ही बैटरी दिख रही है तो ये हो जाएगी हमारी रेफरेंस बैटरी। रेफरेंस बैटरी मार्क कर देने के बाद इसके आपने पॉजिटिव और नेगेटिव मार्क कर देने, ठीक है जी। आप इसके पॉजिटिव और नेगेटिव मार्क कर दो, एंड देन आपने क्या करना है, इस रेफरेंस बैटरी की मदद से आपने रेजिस्टर्स की पोलैरिटी मार्क करनी है। अब जिस रेजिस्टर की टांग पॉजिटिव टर्मिनल से ज्यादा करीब है उसको ये वाला एंड पॉजिटिव, ऑब्वियसली दूसरा वाला एंड नेगेटिव हो जाएगा, एंड देन सिमिलरली पॉजिटिव वाला ट्रेस करते जाओगे तो ये वाला अगेन पॉजिटिव से ज्यादा करीब आएगा, सो दिस इज पॉजिटिव एंड दैट शैल बी नेगेटिव।
एनी प्रॉब्लम स्टिल हियर इन मार्किंग द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी एंड द रेजिस्टर्स? फिर हमने क्या कहा था? फिर हमने कहा था वी शैल टेक अ डायरेक्शन ऑफ लूपिंग. सो आई एम गोइंग टू अगेन दिस टाइम टेक द डायरेक्शन ऑफ लूपिंग एज क्लॉकवाइज. ठीक है जी. एंड मैं अपना करंट जो हूं वो यू मार्क कर रहा हूं, द एक्चुअल करंट. ठीक है जी. दैट इज माय डायरेक्शन ऑफ लूपिंग. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट. तो मैंने क्या कहा था? जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे किसी भी कंपोनेंट में, तो हम उसको क्या लिखेंगे? हम उसको एक पॉजिटिव वोल्टेज लिखेंगे. ठीक है जी. सो ये जो EMF ऑफ द बैटरी है पॉजिटिव. अच्छा, नाउ इफ आई एम स्टार्टिंग, लेट्स से वी आर स्टार्टिंग ऑफ ओवर हियर, ए पे स्टार्ट करें एट दिस पॉइंट. तो इधर से स्टार्ट करोगे और जब क्लॉकवाइज जाने जाओगे तो पहले बैटरी में से गुजरोगे फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव. सो दैट मींस आपका जो EMF है वो आप पॉजिटिव में करके लिखोगे, यानी आप +12 लिखोगे. ठीक है जी. यू विल राइट दैट एज +12. अच्छा, फिर क्या हो रहा है? फिर आप जाओगे 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 एंड देन यू विल गो थ्रू दिस रजिस्टर. ठीक है जी. अच्छा, इस रजिस्टर में से कैसे जाओगे? फ्रॉम द नेगेटिव देन टू द पॉजिटिव. सो बेसिकली इसका वोल्टेज कैसे लिखेंगे? हम इसका वोल्टेज नेगेटिव में लिखेंगे, यानी -I/4. सो -I/4, राइट. एंड देन कंटिन्यूइंग ऑन फॉरवर्ड जब हम जा रहे हैं तो फिर हम दूसरे रजिस्टर में से भी नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे. तो इसका भी वोल्टेज हम कैसे लिखेंगे? -I/2. सो -I/2. ये हमने लिख लिया. अब इसमें से गए और वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए, यानी इधर आके हमारी मैथमेटिकल इक्वेशन खत्म हो गई. हम इसको रोक के हम क्या कर देंगे? इक्वल टू 0 कर देंगे. ठीक है जी. एंड देन वी शैल सॉल्व इट. सो 12 देन -4I देन -2I एंड देन वी कैन सी कि 12 विल इक्वल्स टू 6I एंड I विल इक्वल्स टू 2 amperes. So this is how you solve this question through KVL. ठीक है. Any problems with this question? This is 3 ohm and this is 4 ohm. ठीक है जी. फिर आपके पास क्या है? एक आपके पास EMF है 12, एक आपके पास EMF है 6. ठीक है जी. ये 12 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है और ये इस तरह से आपका सर्किट है. ठीक है जी. अच्छा, नाउ मैंने आप लोगों को अभी तक जो है वो एक बैटरी के साथ करके दिखाया था. इसमें आपको नजर आ रहा है 2 बैटरीज हैं. ठीक है जी. नाउ इट्स अप टू यू, आपकी मर्जी, आप कोई भी रेफरेंस चूज कर लो. अब जब आप एक रेफरेंस चूज कर लोगे फिर उस रेफरेंस के हिसाब से बाकी सारी चीजें मार्क करो. ठीक है जी. सो फॉर मल्टीपल बैटरीज चूज ओनली वन रेफरेंस बैटरी. चूज ओनली वन रेफरेंस battery and use it to mark polarity of resistors. ठीक है जी. तो इन दिस आई विल चूज ओनली वन रेफरेंस बैटरी. आप लोगों को कौन सी बैटरी को रेफरेंस बनाना है? सबको कौन सी बैटरी ज्यादा अच्छी लग रही है, 12 वाली या 6 वाली? इट्स अप टू यू. अच्छा, सो वी शैल यूज दी 12 वोल्ट बैटरी एज अ रेफरेंस. ठीक है जी. इसको रेफरेंस के लेते हैं और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव मार्क कर लेते हैं. ठीक है जी. अच्छा, अब बाकी जो रजिस्टर के आप मार्क करोगे फिर आप इस रेफरेंस बैटरी को रख के इस्तेमाल करोगे. ठीक है जी. सो हम क्या करेंगे? अब ऑब्वियसली इस पॉजिटिव टर्मिनल से जो रजिस्टर की टांग करीब है वो पॉजिटिव हो जाएगी, दूसरी वाली ऑटोमेटिकली नेगेटिव. फिर इसी पॉजिटिव को कंटिन्यू करते 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 यू एंड अप ओवर हियर. तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और वो हो जाएगा नेगेटिव. ठीक है. अच्छा, यू आर नॉट गोइंग टू यूज द बैटरी टू मार्क द अदर बैटरीज पोलैरिटी. क्यों? बिकॉज एक बैटरी को तो पोलैरिटी तो इट इज नोन ना, रजिस्टर्स के लिए मार्क करना पड़ रहा है फॉर यूजिंग दी रेफरेंस बैटरी बिकॉज उनकी अननोन है. बट और जो भी बैटरी होगी उसकी तो पता है, आपको पता है बड़ी वाली डंडी हमेशा पॉजिटिव आएगी, छोटी वाली डंडी हमेशा नेगेटिव आएगी. सो फॉर बैटरीज डोंट यूज दी रेफरेंस बैटरी टू मार्क. वो तो आपको पता है ऑलरेडी, दोज आर EMF प्रोड्यूसिंग सोर्सेज, यू नो दैट. बट रजिस्टर्स के लिए यू शैल बी यूजिंग द रेफरेंस बैटरी टू मार्क एवरीथिंग. ठीक है जी. जब आप ये कर लोगे फिर आप एक डायरेक्शन ऑफ लूपिंग चूज कर लो. आई एम गोइंग टू अगेन दिस टाइम से क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ लूपिंग. ठीक है जी. और हम क्या लिखेंगे? हम ये लिखेंगे जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो आई विल कंसिडर दैट एज ए पॉजिटिव वोल्टेज. ठीक है जी. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. अच्छा, नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ अगेन एट पॉइंट ए. यही पॉइंट ए कह लेते हैं. इधर से गए तो पहले पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं. सो दैट मींस वी शैल टेक दिस EMF एज ए +12. ठीक हो गया. अच्छा, एंड लेट्स आल्सो से देयर इज अ करंट I फ्लोइंग. तो हम करंट I लिख देते हैं. सो +12 वोल्ट्स. ठीक है. अच्छा, उसके बाद ये इधर से गए 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 फिर इस 3 ओम के रजिस्टर में आओगे और नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे इस 3 ओम के रजिस्टर में. सो आई विल राइट दिस एज अ -3I.
ठीक है जी, आई आर, सो आई एंड देन रेजिस्टेंस में मल्टीप्लाई और नेगेटिव वोल्टेज सपोज कर रहा था तो मैंने नेगेटिव लिखा। ठीक है, अच्छा देन इसी से अब आगे जाओगे और तो अब इस बैटरी में से भी यू विल गो थ्रू फ्रॉम अ नेगेटिव टू अ पॉजिटिव। इस बैटरी में भी यू गो फ्रॉम अ नेगेटिव टर्मिनल टू अ पॉजिटिव टर्मिनल, तो इसका ईएमएफ भी आप नेगेटिव करके लिखोगे, यानी आप -6 लिखोगे। एंड देन आप आगे जाते हुए जब इधर आओगे, सो अगेन इस रजिस्टर में से नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, सो आप इसको -4i लिखोगे। एंड देन यू शैल रीच पॉइंट ए, एंड देन आपकी वहां पे कैलकुलेशन ओवर हो जाती है, सो यू शैल राइट दिस एज 0। एंड देन फिर आप सॉल्व कर लो, सो 12 - 6 इज 6, और ये उधर जाके जो है वो 7i हो जाता है। सो हमने करंट क्या निकाल लिया, हमने करंट लगा लिया 6/7 एम्पेयर जो है वो आपका फ्लो कर रहा है। अच्छा, नाउ द बेस्ट थिंग व्हेन यू हैव टू और मोर बैटरीज, ठीक है जी, एक से ज्यादा जब भी आपके पास बैटरीज हो तो यूज के भी है। द फर्स्ट थिंग दैट शुड ऑलवेज बी हेल्पिंग यू, इफ you have more than one battery, use KVL, ठीक है जी, उसमें यू विल अनडाउटेडली बी हेल्प्ड अलॉट। ठीक है जी, क्योंकि उसमें V इक्वल्स टू IR या वो मुश्किल हो जाएगा वो अप्लाई करना। अच्छा, दूसरी बात क्या मैंने आप लोगों को क्यों नहीं समझाया वो सम ऑफ ईएमएफ्स इक्वल्स टू सम ऑफ पीडी से, क्योंकि अक्सर और बेशतर बच्चे इसमें क्या करेंगे, सम ऑफ ईएमएफ्स देखेंगे, अच्छा वो कहेंगे ये भी ईएमएफ था 12, ये भी ईएमएफ था 6, 12 6 18, और ये जो पीडीज हैं उनका मतलब करंट इंटू 3 करंट इंटू 4 करके इक्वेट कर देते। अगर आप ऐसे करते कि आप सम ऑफ ईएमएफ्स करते यानी 12 + 6 कर देते, और आप इन दोनों के सम ऑफ पीडीज को इक्वेट कर देते यानी आई इंटू 3 + 4 कर देते, ठीक है, यानी I3 एंड 4i, 3i + 4i, तो आप लोग क्या देखते हैं, आप लोग ये देखते हैं कि आपका करंट बिल्कुल गलत आता, 18/7 एम्पेयर आता आई। ठीक है जी, वो क्यों आता, वो इसलिए आता क्योंकि अक्सर और बेशतर बच्चे इसमें उनको देखने भी मुश्किल होगी, लेकिन ये बैटरी जो है वो उल्टी लगी, ये उल्टी लगी हुई है विद रिगार्ड्स टू दिस बैटरी, राइट। अगर आपको सीरीज में बैटरी जोड़नी होती तो कैसे जोड़ते हैं, प्लस माइनस फिर प्लस माइनस। अब अगर प्लस माइनस है फिर अगर इसके आगे इसको सेम ही वोल्टेज इन दोनों का ऐड करना था तो फिर कैसे करना था, इसको भी पहले प्लस यहाँ पे और फिर माइनस लगाना चाहिए। अब मैंने आपको जो तरीका सिखाया वो इसलिए सिखाया और लंबा मेथड सिखाया है बिकॉज अक्सर और बेशतर आपको ये रिड्यूस करना कि बैटरी सीधी लगी हुई, बैटरी उल्टी लगी हुई है, बैटरी का ईएमएफ पॉजिटिव ले कि बैटरी का ईएमएफ नेगेटिव ले, उसमें आपको गड़बड़ होगी। तो वी आर देयरफॉर नॉट यूजिंग सम ऑफ ईएमएफ विल इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस, हम इस्तेमाल करेंगे ये वाला मेथड। क्या मेथड, रेफरेंस बैटरी बनाओ, प्लस प्लस माइनस मार्क करो, बाकी रजिस्टर के प्लस माइनस मार्क करो, जो और दूसरी तीसरी चौथी बैटरीज है उनके प्लस माइनस मार्क कर दो, एंड देन चूज अ डायरेक्शन ऑफ लूपिंग, मेक योर इक्वेशन इक्वेटेड टू 0, आंसर हमेशा 110% सही आएगा। एनी प्रॉब्लम्स विद दीज टू एग्जांपल्स, ठीक है। अच्छा, नाउ इसमें क्या है, इसमें ये है कि दिस बैटरी इज ऑफ 6 वोल्ट्स, ठीक है जी, दिस बैटरी इज ऑफ 2 वोल्ट्स, और वो वाली जो है वो 3 वोल्ट्स की है। ये रेजिस्टर 1 ओम का है, ठीक है जी, ये रेजिस्टर 2 ओम्स का है, और ये रेजिस्टर भी 2 ओम्स का है, एंड दैट इज ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन आई एम गोइंग टू गिव यू गाइस। ठीक है जी, द क्वेश्चन टू यू इज, आपसे सवाल मेरा ये है कि फाइंड द current in the circuit. So let's see who gives the answer to this. सबसे पहले, ठीक है जी, आई होप सबके पास कॉपी पेंसिल हो, स्टार्ट वर्किंग एंड देन गिव मी द आंसर। आप लोगों के पास आंसर क्या आ रहा है इसका। अच्छा, सो दिस पार्ट गॉट ओमिटेड फ्रॉम द रिकॉर्डिंग, तो ये कर लेते हैं जल्दी से रिकॉर्ड। सो आई आस्क्ड यू गाइस फाइंड द करंट, करंट कैसे निकलेगा अब इसमें से। अब नाउ ऑब्वियसली चूज एनी बैटरी इज रेफरेंस, तो इसको हम रेफरेंस बना लेते हैं, ठीक, दिस इज माय रेफरेंस बैटरी। अच्छा, ये हमारी रेफरेंस बैटरी आ गई है। रेफरेंस बैटरी को उसका हम पॉजिटिव और नेगेटिव मार्क कर देते हैं, ठीक है जी। अब इस बैटरी को इस्तेमाल करते हुए देन लेट्स मार्क सारी रजिस्टर की पोलैरिटी। तो इस पॉजिटिव को कंटिन्यू करते हुए ये वाला आया पहले, सो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है जी, वो नेगेटिव, पॉजिटिव आगे लेके चलो, ये वाला पॉजिटिव आया, वो नेगेटिव, पॉजिटिव आगे लेके चलो, ये वाला पॉजिटिव आया, वो वाला नेगेटिव, ठीक है जी। देन बाकी बैटरीज की पॉजिटिव नेगेटिव मार्क कर दो, वो कैसे मार्क होंगे, वो वैसे ही बैटरी के अकॉर्डिंग ही मार्क होंगे, ठीक है जी। उसके अंदर आपको रेफरेंस बैटरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपने ये कर लिया फिर आप एक डायरेक्शन ऑफ लूपिंग सपोज कर लो,
आई एम गोइंग टू अगेन से डायरेक्शन ऑफ लूपिंग एज क्लॉकवाइज। ठीक है जी। और एक और चीज अपनी लेबाजी कर लेते हैं कि भाई जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो मैं उसको एक पॉजिटिव वोल्टेज लिखूंगा। ठीक है जी। अच्छा, सो पॉजिटिव, अच्छा पहले हम क्या जा रहे हैं, लेट स्टार्ट ऑफ एट पॉइंट ए एंड देन ए पे से प्लस से माइनस जा रहे हैं थ्रू दिस, सो आई राइट दिस वोल्टेज एज अ +6। अच्छा जी, अब ये हो गया तो फिर अब हम एक रजिस्टर में से जा रहे हैं 2 ओम वाले रजिस्टर से। अच्छा, इसमें ऑब्वियसली देयर विल ऑब्वियसली आल्सो बी ए करंट इन द सर्किट आई। सो इस 2 ओम के रजिस्टर में से जा रहे हैं, सो देयरफॉर -2i, राइट। दिस इज -2 प्लस, सो -2i इसका वोल्टेज हो जाएगा -2i। देन आगे आपके पास इस बैटरी में से जा रहे हो, अब इसके भी माइनस से प्लस में जा रहे हो, तो यानी इसका वोल्टेज जो 3 वोल्ट है उसको नेगेटिव में लिखोगे, -3। देन आगे चलेंगे, फिर इस रजिस्टर में से नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो, सो -1i। ठीक है, लेट्स राइट दैट डाउन, -1i। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपके पास ये है कि आप नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो इस रजिस्टर में से, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव अगेन, तो देयरफॉर -2i, -2i। एंड देन फिर क्या है, फिर हम आगे चलेंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं थ्रू दिस बैटरी। पॉजिटिव नेगेटिव क्या था, पॉजिटिव लिखेंगे तो ये वोल्टेज +2 लिखेंगे, सो लेट्स राइट दैट डाउन एज +2। और फिर हम वापस से क्या हो जाएगा, हम वापस से ए पे आ जाएंगे, सो देन इक्वेशन रोक देंगे और फिर इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है जी। नाउ इफ यू सॉल्व यूल सी 6 + 2 इज 8 एंड 8 - 3 इज 5। और ये सब चीजें जब उधर भेजोगे, सो -2 -2 -1 विल बी -5i, उधर भेज दोगे तो 5i बन जाएगा। And therefore you can work out your current that is coming out to be a 1 ampere। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका ये पूरा का पूरा सवाल। ठीक है जी।